सभी का स्वागत है ट्रिकी अप्रोच चैनल में। आज हम टॉप 3 क्वेश्चंस करेंगे ज्योमेट्री में जो प्रीवियस ईयर के हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये मेरा ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। E और F भुजाएं AB और CD के मध्य बिंदु हैं। D, E और BF विकर्ण AC को बिंदु क्रम से बिंदु X और Y पर काटते हैं। यदि AC बराबर 15 सेंटीमीटर तो XY का पता करें। यानी ये वाली लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक की मुझे ये पता करनी है, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अगर मुझे ये वाली लेंथ पता करनी है तो देखो इसने क्या बोला, E और F भुजाएं। E और F कहाँ, ये वाली E और ये F। ये जो है मिड पॉइंट है मेरे DC का मिड पॉइंट E है मेरा, और AB ये वाली लेंथ है AB, इसका मिड पॉइंट है E मेरा। ठीक है, और कह रहा है कि D और BF विकर्ण AC को बिंदु क्रम से X और Y पर काटते हैं। DE यानी कि DE कौन सी वाली लेंथ, DE। तो यार DE और DE, ये DE ये F है, ये F है क्योंकि E यहाँ पे आ गया तो ये F है। तो DE ये वाली DE और ये BF इस पे काट रहे विकर्ण को AC को काटते हैं। विकर्ण AC को देखो, ये विकर्ण AC है तो इसे काट रही है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। ठीक है, अगर मैं इसमें इस फिगर में ये वाला डायगोनल है जो मैं ये वाला डायगोनल इसमें मिला लूँ, मैं ये वाला डायगोनल मैं यहाँ पे मिला देता हूँ। तो ये हम मिला देते हैं इस डायगोनल को यहाँ पे पूरा। ठीक है, यहाँ डायगोनल को हम मिला देते हैं पूरा। ये यहाँ से ले लेते हैं हम एक, ये वाली पॉइंट से हम इस डायगोनल को पूरा कर देते हैं यहाँ पर, इसे कर देते हैं यहाँ पर पूरा। ठीक है, ये डायगोनल हमारा पूरा होगा यहाँ पे। अब देखो ये डायगोनल पूरा होगा। अब ये जो हमारा समांतर चतुर्भुज होता है, समांतर चतुर्भुज में हमारा जो है डायगोनल जो होते हैं बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। डायगोनल जो होते हैं हमारे बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि बराबर भागों में बांटते हैं डायगोनल, बराबर भागों में। तो ये वाला डायगोनल जो है ये बराबर भागों में बंटा, क्योंकि ये यहाँ पे पॉइंट कट गया ना, इंटरसेक्ट कर दिया इस वाले AC और D, ये दो डायगोनल है एक दूसरे को जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं। ये वाला डायगोनल इसके बराबर, इस वाले भुजा के बराबर, और ये वाली साइड जो है ये वाली साइड इस भुजा के बराबर होगी, इस वाली भुजा के बराबर। यहाँ से यहाँ तक की ये बराबर होगी, यहाँ से यहाँ तक की, यानी कि ये मान लो पॉइंट O, ये O से C तक बराबर है और A से O तक बराबर है, क्योंकि ये डायगोनल है। डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं चतुर्भुज के, कोई भी चतुर्भुज हो। ठीक है, तो अब क्या करना है मुझे, देखो यहाँ पे ये वाली DE, इस वाले ट्रायंगल में देखो DAB में मेरा देखो ये वाली जो लाइन है मेरी, ये दो बराबर भागों में बटी हुई है ये लाइन, और यहाँ से एक वर्टेक्स है, यहाँ पे ये पॉइंट जा रहा है, यहाँ तक मिल रही है ये रेखा, ये वाली लाइन है यहाँ पे मिल रही है। तो इसका मतलब है ये मीडियन होगी, क्योंकि ये दो बराबर भागों में बटी हुई है यह लेंथ। तो इसका मतलब है मीडियन का काम कर रही है ये जो मेरा विकर्ण है ये मीडियन का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये मीडियन का काम कर रहा है, तो ये वाली जो लेंथ है ये जो मीडियन का काम कर रही है। और ये वाली जो है DE वाली देखो, ये मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट है तो ये भी बराबर भागों में बढ़ जाएगी, मिड पॉइंट है ये बराबर भागों में बढ़ गई। अगर ये अब देखो ये वाली मीडियन, ये भी मीडियन होगी और यह भी मीडियन होगी। जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करती है मीडियन दोनों, वो होता है हमारा केंद्रक, यानी कि G, वो केंद्रक होता है G। तो केंद्रक होता है हमारा मीडियन को 2:1 में बांटता है, 2:1 में। तो ये वाली लेंथ 2 होगी, तो ये वाली कितनी होगी 1। ठीक है, अब इस वाले ट्रायंगल में देखो BCD में ट्रायंगल में देखो ये वाली जो वर्टेक्स से यहाँ लाइन आ रही है, ये जो है यहाँ पे दो बराबर भागों में बटी हुई है। तो इसका मतलब है मीडियन का काम कर रहा है। ये वाला विकर्ण जो है ये उसका काम कर रहा है मेरा, इसका मीडियन का। ठीक है, और यहाँ पे देखो ये जो है मेरा E मिड पॉइंट है। अगर मिड पॉइंट है तो ये बराबर भागों में बटी हुई होगी, 4, यानी कि ये बराबर भागों में बटी होगी। तो इसका मतलब है ये वाली जो लेंथ है यहाँ पे गई होगी, यहाँ पे मिली जाके है मिड पॉइंट पे। तो ये मीडियन काम कर रही है और ये भी मीडियन है मेरी। तो ये जहाँ इंटरसेक्ट करती है ये मेरा केंद्रक बन जाता है, यानी सेंट्रोइड। तो ये मेरा 2:1 में बांट देगा इसे, इस लाइन को 2:1 में। अब देखो पूरी लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी हो गई है, 2 और 1 3, या 3 हो गई यहाँ तक की। और यहाँ से O से लेके C तक कितनी है, 2 और 1 3, ये भी 3 हो गई। तो पूरी लाइन पूरा डायगोनल कितने का हो गया है,
कितने का हो गया, ये हो गया 2 और एक 3 और 2 और एक 3 यानी कि 6, यानी कि जो लेंथ है 6 सेंटीमीटर की होगी ए सी 6। और पर क्वेश्चन ने क्या दे रखा है मुझे, 6 की वैल्यू, ए सी की वैल्यू कितनी दे रखी है 15, ए सी की वैल्यू 15 दे रखी है, यानी कि 6 की वैल्यू कितनी है 15 सेंटीमीटर। और मुझे कितने की निकालनी है, मुझे निकालनी है एक्स और वाई की, एक्स और वाई का पता लगाना है ना मुझे, एक्स और वाई का। तो ये मेरी एक्स है, यहाँ से मेरी एक्स है, ये एक्स है मेरी, और यहाँ से लेके यहाँ तक की मुझे लेंथ पता करनी है, ये वाली लेंथ मुझे पता करनी है एक्स और वाई की। तो यह कितनी है, एक ही है मेरी, एक ही है 2, यानी कि एक और एक 2, तो ठीक है 2, यानी कि 2 की वैल्यू पता करनी है मुझे, ठीक है। तो कितना होगा, 6 की वैल्यू 15, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 2 की वैल्यू कितनी होगी, अगर मैं इसे इधर से इधर जाऊँ तो कितना, इसे 2 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा, चलो ऐसे मत करो, ऐसे कर लो। और 6 की वैल्यू 15 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 15/6, ठीक है। और 2 की वैल्यू कितनी होगी, 2 से गुना कर दो 2 की वैल्यू पता करने के लिए। तो क्या होगा, 2 से काटो से, 2 तिया 6 और 3 पंजे 15, यानी कि 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। यह वाली जो लाइन है मेरी एक्स और वाई मेरी जो है 5 सेंटीमीटर है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। में ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ई और एफ क्रम से त्रिभुज ए बी डी एम बी डी सी के केंद्रक हैं, ए एफ की लंबाई पता करो यदि विकर्ण ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर है। चलिए पहले हम चतुर्भुज बना लेते हैं। चतुर्भुज बनाने के लिए मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ये चतुर्भुज चाहिए ना मुझे, चतुर्भुज ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ चतुर्भुज, ये मेरा बन गया चतुर्भुज, ठीक है। ये कह रहा, ये क्या कह रहा है इसने, ई और एफ क्रम से त्रिभुज ए बी डी और बी डी सी के केंद्रक हैं, ठीक है। इनके नामकरण कर देते हैं, नाम रख देते हैं इनके, यहाँ पे ये ए है, ये मेरा बी है, ये सी है और ये मेरा डी है। ए बी सी डी चतुर्भुज हो गया है, ठीक है। ई और एफ क्रम से त्रिभुज ए बी डी और बी डी सी के केंद्रक है। केंद्रक, मुझे केंद्रक चाहिए, यानी कि केंद्रक जो होंगे मेरे यहाँ पे कहीं पे होंगे, लाई कर रहे होंगे यहाँ पे कहीं पे, ले यहाँ पे कहीं पे केंद्रक होगा मेरा, यहाँ पे कहीं पे केंद्रक होगा मेरा। कौन सा केंद्रक की बात करी हमने, इसने करी बात ई और एफ की, ए और एफ, ए बी डी का केंद्र, ए बी डी का जो केंद्रक होगा ई, ई और ये कितना, ये क्या है त्रिभुज बी डी सी में, ये केंद्रक हो जाएगा मेरा एफ, ठीक है। अब देखो क्या करना है मुझे, मैं डायगोनल्स ड्रॉ कर देता हूँ, डायगोनल्स इसके त्रिभुज के डायगोनल्स ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। डायगोनल्स ड्रॉ कर देते हैं यहाँ से, ये वाले यहाँ से करते हैं, डायगोनल्स ड्रॉ करते हैं, ये डायगोनल्स मिलेगी यहाँ पे जाके मेरी, यहाँ पे, ठीक है। और ये डायगोनल्स मिलेगी जाके यहाँ पे ये डायगोनल्स मिलेगी जाके यहाँ पे यहाँ पे कहीं पे। तो ये मेरा केंद्रक है, ये केंद्रक मेरा इस वाली लाइन पे ही होगा, इस वाली पे ही, जहाँ मेरा ये है ना, ये केंद्रक मेरा यहीं पे होगा। देखो जो केंद्रक होगा ना, पेन ले लेता हूँ, ये केंद्रक जो है मेरा इस वाली लाइन पे, विकर्ण पे ही होगा, यहाँ पे विकर्ण पे ही, ठीक है। अब देखो अगर ये केंद्रक है, ये भी केंद्रक है, तो ये 2:1 में बांटेगा मीडियन को, 2:1 में। अब ये मीडियन ही है, कैसे पता करें ये मीडियन ही है, यहाँ से लेके सॉरी यहाँ से लेके ए ओ तक मेरी मीडियन ही है, कैसे पता चलेगा, क्योंकि ये चतुर्भुज के जो डायगोनल होते हैं ना, आपस में जो है इंटरसेक्ट करते हैं और बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि बराबर भागों में बांटते हैं विकर्ण को। तो ये वाला डायगोनल इस वाली लाइन के बराबर होगा और ये वाला इस लाइन के बराबर होगा, क्योंकि ये जो विकर्ण होने हैं बराबर भागों में बांटते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो देखो अब जब ये लाइन यहाँ पर गई ए ओ तक गई, तो ये देखो बराबर भागों में बांटी हुई है, तो इसका मतलब है मीडियन क्या काम करती है, मीडियन भी मेरा जो है बराबर भागों में ही बांटती है लेंथ को, सामने वाली लेंथ को, ठीक है। तो ये मेरा हो गया मीडियन, या तो मीडियन होगी तो सेंट्रोइड 2:1 में बट गई है, ठीक है। अब इस वाले एंगल में देखो बी सी डी में क्या होगा, बी सी डी में यहाँ से मैंने लाइन ड्रॉ करी वर्टेक्स से यहाँ पे, तो ये भी बराबर 2 भागों में बटी हुई है, तो इसका मतलब है ये भी मीडियन का काम कर रही है, और ये भी मीडियन है मेरा, ठीक है।
तो ये भी इसके भी जो भी सेंट्रोइड भी से 2:1 में बांटेगा लाइन को, तो ये कितनी होगी, ये 2 होगी मेरी, और ये मेरा होगा 1, ये लेंथ होगी मेरी 1। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, यह पूरी लाइन कितनी होगी मेरी, 2 और 1 3, और 2 और 1 3, ठीक है 3 होगी। तो अगर ये मेरी यहाँ से यहाँ तक की मेरी 3 है, देखो यह 2 यहाँ से, यह मेरी यहाँ से लेके यहाँ तक 2 है, तो यह कितनी होगी, यह मेरी 2, सॉरी ये 2 है, ये मेरी यहाँ से यहाँ तक की 1 है, ठीक है, ये 2 है मेरी, यह 1 है, तो यह कितनी हो, ये यहाँ से यहाँ तक की कितनी होगी मेरी, ये लाइन होगी मेरी AC बराबर 12 सेंटीमीटर दे रखा है, या पूरी लाइन मेरी 12 सेंटीमीटर दे रखी है यहाँ पे। तो अगर मेरे 12 सेंटीमीटर दे रखी है, ये 2 और 1 3, और 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, 12 सेंटीमीटर, और मुझे निकालनी है एक की वैल्यू कितनी होगी मेरी, 6 दूनी 6 कम 6 6 दूनी 12, यानी कि एक की वैल्यू 2 होगी, एक की वैल्यू 2। तो देखो यहाँ पे, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक भी कितना है मेरा, 1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक भी 1 है मेरा। तो 1 और 1 कितना हो गया, 1 या और 1 ही है, तो कितना होगा 2, तो 2, 1 की वैल्यू 2 थी और 2 की वैल्यू पता करनी मुझे, तो 2 × 2 कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर। तो यानी कि इसका मतलब है ई से लेके ओ तक की जो मेरी लेंथ आई है, ये 4 सेंटीमीटर आई है, ओ तक नहीं, ओ से ई से लेके एफ तक, सॉरी ई से लेके जो एफ तक है ना मेरा, ये एफ है मेरी, जो एफ है ये भी एक, यहाँ से लेके ए, यहाँ से लेके यहाँ तक 1 है, और ई से लेके ओ तक मेरी या 1 है यहाँ पे यह, तो 1 और 1 2 हो गई, यानी कि इसका मतलब है ई एफ की वैल्यू अगर 2 है, और 1 की वैल्यू मेरी यहाँ से निकली थी 2, 1 की वैल्यू अगर 2 निकली थी मेरे यहाँ से, तो 2 × 2 4, यानी कि पूरी लेंथ एक्चुअल में 4 हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर यहाँ से लेके यहाँ तक की लाइन, ये 4 सेंटीमीटर है यहाँ ए से लेके एफ तक की लेंथ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यह है मेरा समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी की भुजाओं ए बी और सी डी के मध्य बिंदु क्रम से पी और क्यू हैं। अगर ए क्यू और सी पी विकर्ण वीडियो को 3 भागों में बी एक्स एक्स वाई और वाई डी में बांटते हैं, तो निम्न में से कौन सा सही है। तो जब भी ये कंडीशन आती है तो ये सब रफे होते हैं, विकर्ण विकर्ण ये वाला ऑप्शन होता है, ऑप्शन नंबर सी, बी एक्स बराबर एक्स वाई और बराबर वाई डी के। अब इसे प्रूफ करते हैं कैसे होता है। चलिए पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ एक चतुर्भुज को, चतुर्भुज ड्रॉ कर लेता हूँ एक, ये मेरा चतुर्भुज है एक, ठीक है चतुर्भुज होगा। ये एम में डायगोनल ड्रॉ कर लेता हूँ, इसके लाइन ले लेता हूँ यहाँ पे, तो ये लाइन ड्रॉ कर ले, ये विकर्ण ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे, ये मेरा होगा विकर्ण एक, और ये दूसरा विकर्ण होगा यहाँ पे मेरा, ये दूसरा विकर्ण है, यहाँ पे दूसरा विकर्ण है, ठीक है ये यहाँ पे मिलेगा मेरा आगे यहाँ पे, ठीक है दूसरा विकर्ण हो गया। अब देखो इसके, अब इसके नामकरण कर लेते हैं ए चतुर्भुज के ए बी सी डी के। ये हो गया मेरा ए, ये हो गया बी, ये हुआ सी, और ये हुआ डी, ठीक है। और हमें पता है चतुर्भुज के विकर्ण जो आपस में बाइसेक्ट करते हैं, यानी बराबर भागों में बढ़ते हैं, तो ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, ए बी सी डी की भुजा ए बी और सी डी के मध्य बिंदु, ए बी और सी डी के मध्य बिंदु, ए बी का मध्य बिंदु क्या दे रखा है इसने, पी, ए बी का मध्य बिंदु क्वेश्चन में दे रखा है पी। तो ए बी का मध्य बिंदु क्या है, ये मिडल पॉइंट ये रहा यहाँ पे, ये मध्य बिंदु हो जाएगा मेरा पी, ठीक है। और सी डी का मध्य बिंदु दे रखा है क्यू, क्यू सी डी का मध्य बिंदु क्या हुआ, सी डी का मध्य बिंदु इस वाली लेंथ का मध्य बिंदु मेरा ये है मेरा क्यू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर ये मध्य बिंदु होगा ना, ये मध्य बिंदु होगा, तो ये लाइन भी बराबर भागों में बटेगी, क्योंकि ये मध्य बिंदु है, ये भी मध्य मिड पॉइंट है, ये भी लाइन बराबर भागों में बटेगी, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल, ट्रायंगल मेरा जो है ये वाला ट्रायंगल देखो मेरा, जो ये वाला है, ये वाला ट्रायंगल देखो ए पी डी में, ए पी डी में देखो, ये हमारा पॉइंट ओ मान लो, ओ पॉइंट है, ठीक है। ए पी डी में देखो ए बी डी, ठीक है। अगर यहाँ वर्टेक्स से मेरी ये लाइन जा रही है यहाँ पे,
और ये दो भागों में बट गई, तो इसका मतलब है ये जो मेरा विकर्ण है, ये मेरा विकर्ण जो है ये मेरा काम कर रहा है किसका, ये विकर्ण काम कर रहा है मेरा मध्यिका का, यानी कि मीडियन का काम कर रहा है ये, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये वाली वर्टेक्स से लाइन जा रही है, यहाँ पे ड्रॉ हो रही है, और ये दो बराबर भागों में बट रही है, तो इसका मतलब है ये भी मेरा मीडियन का काम कर रही है, यही मेरे मीडियन का काम कर रही है, ठीक है। कोई बात नहीं, ठीक है, ये भी मीडियन का काम कर रही है, ठीक है। और ये जो है मिड पॉइंट है मेरा, ये मेरा मिड पॉइंट है, ये भी मेरा मिड पॉइंट है, ठीक है। अगर मैं इस मिड पॉइंट है ना, मिड पॉइंट अगर मैं यहाँ से ये वाली लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ तक, यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ इसे, यहाँ पे इस पे ड्रॉ कर लेते हैं, ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको, लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। देखो अगर मैं ये वाला वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ करके इस मीडियन को मिला देता हूँ यहाँ पे, इससे मिला देता हूँ, इस पॉइंट से इस वाले वर्टेक्स को, तो ये मीडियन बन जाएगी, क्योंकि हम जो वर्टेक्स से मिड पॉइंट को मिलाते हैं तो ये मीडियन का काम करती है, ये मीडियन हो गई मेरी, ठीक है। और इस वाले को भी हम वर्टेक्स से मिला देते हैं, यहाँ से इस वर्टेक्स से मिला देते हैं बी वर्टेक्स से, यानी कि शीर्ष से, बी की शीर्ष से, तो ये भी मेरा मीडियन बन जाती है, ये भी मेरा मीडियन का काम करती है, ठीक है। अब देखो, अब हम देखते हैं, हमने क्या देखा इसमें, हमने देखा कि ये जो है मेरी, ये लेंथ मेरी बराबर हो गई, ये लेंथ मेरी बराबर हो गई क्योंकि मीडियन ड्रॉ कर दी इस पर लेंथ बराबर, और यहाँ पे ये लेंथ बराबर हो जाएगी, ये क्योंकि मीडियन ड्रॉ होगी इस पर, तो ये मीडियन ड्रॉ होगी इस पर, ये भी लेंथ बराबर। अब देखो ये वाली मीडियन ड्रॉ करी मैंने और ये वाली मीडियन ड्रॉ करी, ये दोनों बाइसेक्ट कर दी, तो यहाँ केंद्रक बन जाएगा। अगर ये केंद्रक बन गया, सेंट्रोइड बन गया, तो ये सेंट्रोइड मेरा जो मीडियन को होता है 2:1 में बांटता है, तो ये 2 होगी लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2, और यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी होगी, 1 होगी, ठीक है, ये 1 होगी। और अब देखो यहाँ से मेरी मीडियन ड्रॉ करी, ठीक है, और ये वाली मीडियन ड्रॉ हो रखी है यहाँ पे, तो ये बाइसेक्ट कर रही है यहाँ पे एक दूसरे को, तो यहाँ भी मेरा सेंट्रोइड होगा, तो यह वर्टेक्स से यहाँ तक की लाइन मेरी कितनी होगी, 2, और यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी होगी, 1, क्योंकि जो हमारा सेंट्रोइड होता है वह 2:1 में बांटता है पूरी मीडियन को, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे ये ए है, ये ओ है, और यहाँ पे मुझे क्या बताना था, एक्स और वाई, एक्स और वाई। देखो यहाँ पे इसमें ये वाला पॉइंट कितना, ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये मेरा होगा, अगर मैं यहाँ पे देखूँ क्या दे रखा था इसने, 3 भागों में बांट, विकर्ण जो है बीडी को 3 भागों में बांटता है, जो विकर्ण है ये मेरा बीडी, ये मेरा विकर्ण बीडी है, यहाँ से लेके यहाँ तक के जो क्वेश्चन में दे रखा है बीडी 3 भागों में बांटता है, किसे किसे, बी एक्स, यानी कि ये वाला लेंथ ओन, यानी कि या हम एक्स लेंगे, एक्स, क्योंकि एक्स मानना हुआ है इसमें, एक्स दिया हुआ है तो एक्स लेंगे हम, यहाँ से लेके यहाँ तक की एक्स लेंगे, और एक्स वाई यहाँ से लेके यहाँ तक की है जो, और एक्स वाई यानी कि यहाँ अगर मैं यहाँ पे देखूँ एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई, ये वाली लाइन एक्स वाई, बी एक्स, और ये एक्स वाई, और ये वाई डी, या मान लो यहाँ तक कि मेरी वाई ले लेता हूँ मैं, वाई, और ये वाई डी, ये होगी वाई डी, ठीक है। अब मैंने इस वाले विकर्ण पे देख लिया, अगर मैं ये वाला विकर्ण, अगर मेरा ये डायगोनल है जो मेरा, अगर ये लेंथ मेरी बराबर आ गई इन सब की, तो ये भी मेरा ऐसे ही सिमिलरिटी, ये भी पैटर्न फॉलो करेगा मेरा, ठीक है, डी बी बी, जो विकर्ण डी बी है। देखिए इस पॉइंट को मैं, जो ये पॉइंट है मेरा, यहाँ से लेके यहाँ तक में, ये मेरा है, इसे मैं मान लेता हूँ एफ, इसे मान लेता हूँ एफ, इसे मान लेता हूँ एफ, और ये पॉइंट जो है मेरा ये एक्स है। तो मेरा देखो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी है मेरी, 2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक मेरी लेंथ 2 है, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ ये जो ये पॉइंट है, यहाँ से ये पॉइंट तक कितना है मेरा, यहाँ से इस पॉइंट तक कितना है, 2 है, 1 और 1 2 है, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना है मेरा, 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये मैं जी पॉइंट मान लेता हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक भी मेरा कितना है, 2 है, ये भी 2 है यहाँ तक, और यहाँ तक भी 2 है। तो इसका मतलब है ये वाले जो डायगोनल होता है, ये 2 2 2 2 2 सब बराबर होते हैं, यानी कि ए एफ
ए एफ बराबर किसके है, एफ जी के, और एफ जी बराबर किसके है, जी सी के, जी सी के। ऐसे ही इस डायगोनल में ऐसे ही है, यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ बराबर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ बराबर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ बराबर है। तो ऐसे ही सिमिलर पैटर्न फॉलो करेंगे हम। तो ऐसे ही ये वाली जो है यहाँ लेंथ, अगर मैं यहाँ पे मेरा सेंट्रोइड होगा तो ये क्या होगा मेरा, अगर मैंने यहाँ एक्स मानना, ये मेरा एक्स होगा यहाँ पे, और यहाँ पे मेरा वाई होगा, इस वाले पॉइंट पे वाई वाई होगा, ठीक है, वाई यहाँ पे। तो ये यहाँ पे हटाना पड़ेगा अब मुझे, क्योंकि मैं अब ये वाला ले रहा हूँ, ये वाला डायगोनल ले रहा हूँ, डी और बी वाला, ठीक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी मेरी, 2 होगी। ऐसे ही सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है इस वाले डायगोनल का, ये 2 होगी, और ये वाली कितनी होगी लेंथ, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ होगी मेरी 1, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से लेके यहाँ तक की मेरी जो वाई है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक की है मेरे कितनी होगी, 2 होगी, ये वाली यहाँ तक की यहाँ 2, और ऐसे ही 1। तो ये कैसे क्या हो जाएगा, बी एक्स, यानी कि बी एक्स बराबर क्या होगा मेरे, एक्स एक्स और वाई, ये एक्स और ये वाई, ये वाली लाइन वाई है, तो एक्स और वाई, एक्स वाई के, ठीक है, एक्स वाई, और वाई डी मेरा 2 है, तो वाई डी बराबर वाई डी के। अब देखो यहाँ पे अगर मेरा एक्स वाई कितना है, मेरा एक्स वाई 2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 है मेरा, यहाँ तक 2, और यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा क्या है, यहाँ से लेके मेरे यहाँ तक है 1, ये वाली लाइन देखो 1 है, और यहाँ से लेके यहाँ तक मेरा कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक देखेंगे अगर मैं, ये यहाँ पे यहाँ तक, तो ये भी मेरा 1 है, ठीक है, 1 है, और यहाँ से यहाँ तक मेरी लाइन है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, यहाँ से यहाँ तक वर्ड, क्योंकि ये मेरा यहाँ सेंट्रोइड है, तो 2 रेशियो के मारता है ना सेंट्रोइड, तो ये 2 है और ये 1 है, ठीक है, ये 2 है। तो ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो मेरी वाई और डी है, ये वाई है, और ये वाई डी बराबर 2 है, तो वाई डी बराबर 2 लिख लेता हूँ यहाँ पे, वाई डी बराबर 2, ठीक है। और एक्स वाई देखो, एक्स वाई यहाँ से यहाँ ये वाई है, और ये कितना पॉइंट है मेरा, ये एक्स पॉइंट है, कहाँ गया, ये एक्स मेरा, देखो ये मेरा एक्स पॉइंट है, ठीक है। एक्स की लेंथ कितनी है यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, ये एक्स और वाई 1 है, यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ मेरी 1 है ये, और यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ मेरी कितनी है, 1 है, तो ये 1 और 1 2, यानी कि पूरी 2 हो गई, एक्स वाई भी मेरी 2 हो गई। और बी एक्स देखो यहाँ पे, बी एक्स यहाँ से यहाँ तक देखोगे तो ये वाली लेंथ मेरी कितनी दे रखी, देखो ये 2, ये मैंने पहले लिख रखी 2, बी से लेके एक्स तक की जो लेंथ है ये मेरी 2 है, तो ये भी 2 हो गई, यानी कि प्रूव्ड हो चुका है कि ये सब 2 के बराबर है, 2 के बराबर, यानी कि बी एक्स बराबर एक्स वाई और बराबर वाई डी के। ये सब मेंस के क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल के। ऐसे ही आपको टॉपिक्स पे वीडियो मिलती रहेगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, हमारे जो चैनल है इसे सपोर्ट करिए।